हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैप्टर 3 का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो 2D के रिगार्डिंगली थे, 2D के अकॉर्डिंग थे। अब हम 3D न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इन 3 डायमेंशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमारे पास सवाल है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी। हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स P है। अब यहाँ पे आप डायग्राम को समझिए। ये देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें हमारे पास 3 एक्सिस गिवन है। फर्स्ट एक्सिस हमारा जो एक्स एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस इज इंक्लाइंड। वाई एक्सिस जो है आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वैसे हम जो 2D में लेते हैं कन्वेंशनली वो एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस गिवन है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें जो जेड एक्सिस है हमारा वो वर्टिकल एक्सिस है 3D के अंदर। अब यहाँ पे आप देखिए कि 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट वन इज अवर F1 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। सेकेंड वन इज अवर F2 is equal to minus 0.75 kilonewton. Third one is along the y-axis horizontally F3 is equal to 0.5 kilonewton. और फोर्थ जो हमारी इंक्लाइंड फोर्स है विच इज़ P, और इसी फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब ये देखिए कि इसमें हमें एंगल्स भी गिवन है, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा इज द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल फ्रॉम द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द फोर्स वाई एक्सिस। तो बीटा जो हमारा एंगल है वो वाई एक्सिस से है, गैमा जो हमारा एंगल है वो जेड एक्सिस से। इसी तरीके से हमें यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है। इस तरह से हम देख सकते हैं F2 जो फोर्स है उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें आई जे एन के गिवन है। आई जे एन के आर आवर कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए कि इस तरीके के सवाल में सबसे पहला जो स्टेप हमने करना होता है गाइस वो ये है कि कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन। फर्स्ट वी विल राइट द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि जितनी फोर्सेस, चारों फोर्सेस F1, F2, F3 एंड P फोर्सेस हैं, इनका हमें कार्टेशियन वेक्टर में हमने इनको रिप्रेजेंट करना है या इनकी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन लिखनी है। इसमें आप देखिए कि पहला स्टेप हमने क्या किया कि किस तरीके से लिखते हैं ये पहले समझ लीजिए। एफ वेक्टर, इसकी जो क्वेश्चन है विच इट इज़ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ। अब ये जो 2 बार्स के अंदर जो एफ है ये मैग्नीट्यूड है, एंड ये जो एफ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। उसके आप ऊपर एरो हेड का निशान देख सकते हैं। एरो हेड मीन्स द साइन ऑफ वेक्टर, एरो हेड वेक्टर साइन को शो कर रहा है। दिस इज एफ मैग्नीट्यूड, देन कॉज अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के। अब अल्फा बीटा गैमा आप जानते हैं एंगल्स हैं, आई जे एन के आपके पास कार्टेशियन यूनिट वेक्टर हैं। और ये क्वेश्चन हमने लास्ट में देखी भी है चैप्टर 2 में, फोर्स के चैप्टर में, कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन डिराइव भी की थी। तो उसी क्वेश्चन को देखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहली फोर्स के लिए अगर हम देखें F1 विच इज़ दिस फोर्स इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, तो हमारे पास 2 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, तो हमने मैग्नीट्यूड की जगह यहाँ पे 2 राइट कर दिया। तो देखिए ये अल्फ़ा जो है हमारे पास 45 डिग्री है, बिकॉज हमारे पास F1 की जो फोर्स है उसका एक्स एक्सिस जो एंगल है 45 डिग्री है। सिमिलरली आप देख सकते हैं इट इज़ अवर कॉस 60 जे एंड इट इज़ अवर कॉस 120। ये हमारे पास एंगल्स जो हैं ये गिवन है। अब इसमें आप देख लीजिए कि ये 2 है मैग्नीट्यूड, इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो क्वेश्चन आ जाएगी वो F1 वेक्टर की है। F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1.414 I प्लस 1J माइनस 1K। अब इसको जो लिखने का तरीका है वो हमने पहले भी देखा था, ब्रेसेस में या करली ब्रैकेट्स में हम इसको कार्टेशियन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसके बाहर उसकी यूनिट आती है, जैसा कि फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन होती है। अब इसमें आप एक और चीज़ देखिए, सिमिलरली हम F2 एंड F3 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। F2 में आप देखिए कि F2 इज इक्वल टू 0.75। अब ये 0.75 आप देख सकते हैं हमारे पास ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, दिस इज, ये हमारे पास F2 फोर्स है 0.75। अब यहाँ पे आप देखिए 0.75 के बाद ब्रैकेट के अंदर -1.5 प्लस 3J प्लस 3K। अब ये कहाँ से हैं, ये हमारे पास गिवन कंपोनेंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं -1.5, 3 एंड 3 I J एंड K, ये उसने ऑलरेडी हमें गिवन कर दिए हैं। या तो वो हमें एंगल्स दे सकता है या वो हमें डायरेक्ट कंपोनेंट्स दे सकता है। जब उसने हमें कंपोनेंट्स दे दिए -1.5 I प्लस 3J प्लस 3K, तो उस सूरत में हमने ये इन तीनों कंपोनेंट्स को लिख दिया डिवाइडेड बाय इट्स होल मैग्नीट्यूड। तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा एक कार्टेशियन वेक्टर है जो कि उस फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पूरा जो एक कार्टेशियन यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F2।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो 0.75 माइनस 1.5 आई प्लस 3j प्लस 3k ओवर 4.5, तो इसके यहाँ पे आपने सिंपल सोल्यूशन करना है और इसी तरीके से इसको भी कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर देना है, विच इज़ माइनस 0.250 आई प्लस 0.50j प्लस 0.50k, एंड अगेन यहाँ पर आपके पास किलो न्यूटन आएगा बिकॉज इट्स यूनिट, तो यूनिट भी आपने लाजमी लिखनी है 4-3। थर्ड आप देख सकते हैं ये हमारे पास F3 है। F3 जो है क्या है, आप ये देख सकते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, मीन्स इसके x एंड z कंपोनेंट 0 हैं, ये अलोंग द वाई एक्सिस है, देयरफॉर i एंड k कंपोनेंट्स जो हैं इसके हमारे पास 0 होंगे। सिंपली वी हैव टू राइट माइनस 0.5j, ये माइनस 0.5j अलोंग द वाई एक्सिस आ जाएगा और बाहर इसकी यूनिट किलो न्यूटन। तो इस तरीके से कार्टेशियन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने तीनों फोर्सेस की कर दी, F1, F2, F3। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो P फोर्स जो हमारे पास गिवन है, P फोर्स जिसका हमें कोई कंपोनेंट नहीं नोन, उसको हमने रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व किस तरह, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट में, तो इस तरह देख लीजिए P इज इक्वल टू पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। अब पी एक्स पी वाई पी जेड तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इन 3D, एंड आई जे एन के अगेन हमारे पास कार्टेशियन वेक्टर्स हैं। देन ये जो 2 स्टेप्स कंप्लीट अगर हमने कर लिए जब, तो फिर उसके बाद सिंपली जो स्टेप्स है हमारा चैप्टर है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का, तो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ये देख सकते हैं आप, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, वी राइट सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। देन इस सिस्टम में हमारे पास 4 फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, फर्स्ट वन इज F1, F2, F3 एंड देन P इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आप देखिए कि इसी क्वेश्चन को हमने फर्दर सॉल्व कर दिया है। ये हमारे पास F1 है ऊपर कंप्लीट जो हमने क्वेश्चन फाइंड आउट की, देन इट इज़ F2, देन इट इज़ F3 एंड देन इट इज़ अवर P फैक्टर रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब देन क्या किया, एक नेक्स्ट स्टेप है ये कि I के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको हमने अलग एक ब्रैकेट में कर दिया और जो J के कंपोनेंट्स है उसको अलग सॉल्व कर दिया, K के कंपोनेंट्स में अलग कर दिया। तो जितने हमारे पास I के कंपोनेंट्स हैं उनको हमने सॉल्व करके एक ब्रैकेट अलग से I की बना दी। तो ये आप देख सकते हैं px प्लस 1.414 माइनस 0.25 I कार्टेशियन वेक्टर, इसी तरीके से J एंड इसी तरीके से K। अब जब इन्हीं का I J एंड K पर हम अलग अलग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाकर इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेटिंग आई जे एंड के कंपोनेंट्स वी हैव, अभी जो हमने लास्ट में आप देख सकते हैं ये हमने क्वेश्चन निकाली थी, ये हमने क्वेश्चन फाइंड आउट की थी, आई जे एंड के कंपोनेंट्स को अलग अलग हमने करके 0 को इक्वल पुट किया था। अब यहाँ पर इनको अलग अलग सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से कि फर्स्ट जो आई की क्वेश्चन है उसको आप 0 को इक्वल पुट कर दीजिए, जो सेकंड है इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट का मतलब ये कि हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं कि आई के जितने कंपोनेंट्स हैं वो भी इज इक्वल टू 0 हैं, जे के जितने कंपोनेंट्स हैं वो भी इज इक्वल टू 0 हैं अलोंग द वाई एक्सिस, के जितने कंपोनेंट्स हैं वो अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये आप देख लीजिए कि इसी तरीके से मैंने तीनों इक्वेशंस को 0 को इक्वल पुट करके सिंपली यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1.164 किलो न्यूटन, पी वाई इज इक्वल टू माइनस 1.00 किलो न्यूटन, पी जेड इज इक्वल टू 0.5 किलो न्यूटन। तो ये हमने 3 फोर्सेज डिराइव कर ली। तो गाइस होप है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक यहाँ तक नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप है देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ P, magnitude of P is our force and magnitude is what we have to find. P is equal to square root px square plus py square plus pz square। आप जानते हैं हमने फोर्स में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर का या फोर्स का हमने जब फाइंड आउट करना होता है मैग्नीट्यूड, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम लेकर स्क्वायर रूट करना होता है। तो f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसी के रिगार्डिंगली ये क्वेश्चन है। तो देन ये सिंपली यहाँ पर ये जो तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं इनको प्लेस कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 1.614 किलो न्यूटन, p इज इक्वल टू 1.614 किलो न्यूटन। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि हमने p का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है कि हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स। तो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स के लिए हमने डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट समझा था कि वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ, कॉस बीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ, यानी कि ये एफ जो है हमारी फोर्स है और एफ वाई इसका वर्टिकल या वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, कॉस गैमा इज इक्वल टू एफ जेड ओवर एफ। तो ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम अल्फा बीटा एंड गैमा को फाइंड आउट करते हैं और इन तीनों फार्मूलाज को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अब देखिए सिंपली
कॉज अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ है, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स पी एक्स ओवर पी हो जाएगा। यहाँ हमारी फोर्स पी है तो उस केस में पी है पी एक्स ओवर पी। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स पी वाई ओवर पी, वाई और बीटा एंगल की जो रेफरेंस होता है वो वाई एक्सिस से होता है। सिमिलरली गैमा एंगल जेड एक्सिस के साथ बनता है, तो गैमा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स पी जेड ओवर पी। तो यहाँ पर सिंपली पुट कर दीजिए कॉज इनवर्स पी एक्स हमारे पास हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और पी भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो पी एक्स डिवाइडेड बाई पी माइनस 1.164 ओवर 1.614। सिमिलरली फॉर बीटा, तो इस तरीके से अल्फा बीटा एंड गैमा, और सिंपली इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा एंड गैमा की तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी, विच कम टू बी अल्फा इज इक्वल टू 136 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 128 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 72 डिग्री। अभी अप्रॉक्सीमेटली आ रही हैं, कुछ इनमें था वो हमने फिर राउंड ऑफ कर दिया और उसकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। तो इस तरीके से गाइस ये हमारे पास मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट हो गया एंड जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स हैं इन तीनों की वैल्यूज भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो गाइज ये एक सिंपल एंड इजी सा न्यूमेरिकल था, बट 3D में अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो हमने इसलिए इसको कंसिडर किया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया है और ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट अगर आपको इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंगली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो अभी हमने किए हैं, ये जो लास्ट में हमने किए थे, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा और जो भी आपकी क्यूरी होगी या न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।